एक दिन में अगर आपको मैकेनिक्स को पास करना है तो आपको क्या करना होगा कि पेपर के एक दिन पहले वाला दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सब चीजें आपको बताऊंगा, और जरूर अगर आपने ये पूरा का पूरा वीडियो देखा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का अलग ही लेवल आ जाएगा। देखो दोस्तों, ये पेपर है, अगर आपने इसके पहले वाले पेपर में बहुत अच्छा मेहनत किया होता तो शायद आज आपको पेपर देना नहीं पड़ता, पर ये हो सकता है कि मे भी बहुत सारे रीजन हो। देखो ये पेपर में दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि देखो सबसे पहले आपका कैल्सी है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग कैल्सी की वजह से ये पेपर फिर से दे रहे हो। तो सबसे पहले आप कैल्सी का प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाना। प्रॉपर प्रैक्टिस मतलब आपको ब्रैकेट डिवाइड ये सब सही से इसके अंदर लेना, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा। सॉल्यूशन इसके अंदर हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि जो स्टूडेंट चाह रहा है कि सर मुझे बस पास होना है, भाई पास होने का ही खेल है अभी, क्योंकि तो कम से कम दोस्तों आपको 40 मार्क्स का पेपर लिखना होगा। ये ध्यान रखना, अगर आप सोच रहे हो कि 24 मार्क्स का पेपर लिख के मैं पास हो जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है। कम से कम पास होना है तो कम से कम 40 मार्क्स का पेपर लिखना है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप 40 मार्क्स का पेपर लिख सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आपने कितना भी कम पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों, देखो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें तो आप दो क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में कवर कराया है। जो कोर्सेज जिसने लिया होगा सेम सम आया था एग्जाम में, तो ये मैंने करवाया था, तो ये आराम से आप सॉल्व कर लेते। और मैंने बोला भी कि इस टाइप का, अब जरूरी नहीं कि यही सेम सम आएगा। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंजेस ऐसा हो सकता है दोस्तों कि आपको प्रॉपर नॉर्मल रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए दे सकते हैं, या तो हो सकता है कि यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पे 4 और 3 लिखा हो, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है ना, तो मैं इसमें से देखो ये पहला क्वेश्चन ये भी आपको आता होगा सॉल्व करने, और इस टाइप का ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे ना बस 3 क्वेश्चन कंसीडर करके चल रहा हूँ। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, बस मैं 3 लेके चल रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपको बस इसके अंदर से टारगेट रखना है कि मेरे को सॉल्व करना है। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स मिल गए दोस्तों, 9 मार्क्स। मतलब 3 तो कम से कम आपको सॉल्व करना है। इतना स्ट्रेटेजी प्लानिंग लेके चलना है कि अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा, बताता हूँ कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है, 3 तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब ये 3 सॉल्व होने के बाद अब क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे अब मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों, एक सेकेंड ना, दूसरा पेज ही गायब हो गया। आया, ये देखो यहाँ पे, शायद आपको छोटा दिखाई दे, ज्यादा ही कुछ बड़ा हो गया। हाँ, अब देखो दोस्तों यहाँ पे सेंट्रॉइड का एक सम, जैसे ये सेंट्रॉइड का जो सम पूछा गया था, ऐसा आपको एक सम सेंट्रॉइड का तो आएगा ही, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफिक यूनिट है, एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड का एक सम आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 मार्क्स का, अगर समझो लक वाइज अगर 7 मार्क्स का एक सेंट्रॉइड का सम आ गया तो 7 मार्क्स अपने को ये मिल जाएगा। और सेंट्रॉइड के सम में आपको सम वो स्किप करना ही नहीं है। उसमें अगर समझो ऐसा भी सम आया, अगर समझो आपको ये सम नहीं समझा, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, क्वार्टर सर्कल है, ये भी क्वार्टर सर्कल है, रेक्टेंगल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि देखो, हाँ मैंने हमेशा बोला है कि जनरल फोर्स सिस्टम का एक सम आपको सॉल्व करना चाहिए। और अगर आपने जनरल फोर्स सिस्टम का अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया है, पैरेलल फोर्स सिस्टम का प्रैक्टिस कर लो, जनरल फोर्स सिस्टम का प्रैक्टिस कर लो, तो वहां पे आपका एक सम आराम से आपको बन जाएगा रिजल्टेंट वाला। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट का ये पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो आप ये वाले पार्ट को भी आराम से आप सॉल्व कर लोगे, और इस टाइप का एक सम तो आपको आना ही चाहिए। तो आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जनरल फोर्स सिस्टम आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, साथ में पैरेलल फोर्स सिस्टम भी आप प्रैक्टिस करके रखो। तो यहाँ पे ये 7 मार्क्स आपके हाथ में आ सकता है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद डायरेक्टली देखो आप, अगर आपसे वो 7 मार्क्स आपके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपके पास फ्रिक्शन का, मैंने हमेशा बोला कि फ्रिक्शन वाले पार्ट को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। ये फ्रिक्शन वाला पार्ट है, ये 7 मार्क्स आपके हाथ में होना चाहिए। और अगर आपने ये वाला पार्ट किया तो आप हमेशा दोस्तों ये वाले के साथ आप चाहिए तो जो नीचे के लेसन है उसमें अगर प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अब जरूरी नहीं कि ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आएगा, बट अगर आप फ्रिक्शन अच्छे से कर लोगे तो इस टाइप पे आप ब्लॉक के अलग अलग एग्जांपल्स आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे, तो 7 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट मैं बोलता हूँ कि हमेशा ये वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था।
इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन ऐसा आपको दिखाई देगा, तो मैं इसलिए अब आपको यहाँ पे 7 मार्क्स का आपको फ्रिक्शन लेना है तो आप वो ले लो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। या तो आप 8 मार्क्स का, देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इक्विलिब्रियम ले रहा हूँ। मैं जानबूझ के 7 मार्क्स का फ्रिक्शन यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आपको क्वेश्चन चॉइस गलत हो जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चन हो जा रहे, तो इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों, ये 9 है, ये 7 देखो, ये 7 मार्क्स का सेंट्रॉइड, ये 8 मार्क्स का इक्विलिब्रियम का एक सम आपको दिखाई देगा, और ये 7 मार्क्स अगर आपने फ्रिक्शन अच्छे से कवर कर लिया और स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, तो 9 और ये 7 और 7। हाँ, और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ, रोबोटिक्स का जो पिछला पेपर हुआ उसमें थियरी आया 7 मार्क्स का, तो रोबोटिक्स का थोड़ा बहुत थियरी अच्छे से कवर कर लो। हो सकता है अगर फिर से थियरी आ गया तो बल्ले बल्ले, अगर लक खराब रहा क्वेश्चन आ गया, वैसे थियरी आया था तो हो सकता है मे बी यहाँ पे भी थियरी आया, तो ये 7 भी आप ऐड कर लो। तो देखो ये दोनों 15 हो गए, 15 और 9 अगर आप प्लस करोगे तो 24 हो गए, और 24 में अगर आप 7 प्लस करते हो दोस्तों तो 24 और में 7 तो 31, और यहाँ पे ये 7 प्लस करोगे तो 38 मार्क्स आपको डायरेक्टली मिल रहे हैं, 38 मार्क्स। और 38 मार्क्स में अगर कट पिट करके हम आराम से 24 पे पहुंच सकते हैं, तो ये मेरा बहुत अच्छा प्लानिंग है। इसके लिए सर लेसन कौन कौन से सॉल्व करने होंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ना कहाँ से। देखो ये हमारा प्लेलिस्ट है, 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया है, प्लीज आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट को, पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, पूरा लाइन वाइज है। सेंट्रोइड, हाँ इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इक्विलिब्रियम, तो आप बहुत अच्छे से इसका हेल्प ले सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। दूसरी चीज, अब इसके साथ अगर कोई और अच्छे से पढ़ना चाहता है, देखो अगर आपको केटी है तो मेरा एक सजेशन है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको इससे ही जाना चाहिए, सिस्टम ऑफ फोर्स, सेंट्रोइड, इक्विलिब्रियम, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे, सिस्टम ऑफ फोर्स, सेंट्रोइड, इक्विलिब्रियम, अगर आपने ये 3 पार्ट अच्छे से कर लिया तो आराम से कल के पेपर पे आप पास हो जाओगे। और साथ में रोबोटिक्स का एक पार्ट आप कवर कर लो, थोड़ा बहुत उसका थियरी देख लो, तो आप आराम से पेपर में पास हो जाओगे। तो सबसे पहले कल के लिए आपका फोकस ये वाले पॉइंट पे ज्यादा होना चाहिए। अब तो अब लास्ट दिन आपको यही वाले पार्ट को ज्यादा रिवाइज करना चाहिए। तो आपको कोर्सेज का प्राइस भी मैंने 999 कर दिया, अगर लेना है तो आप ले लो, पढ़ने के लिए आपको हेल्प हो जाएगा। और या तो आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, मैंने दोनों जगह पे आपको सभी चीजें बताई है। तो लास्ट टू लास्ट मैं यही बोलना चाहता हूँ, सिस्टम ऑफ फोर्स, जिसमें आप जनरल फोर्स सिस्टम, बाद में इसके बाद पैरेलल फोर्स सिस्टम, सभी के एक एक सम सॉल्व कर दो। बाद में दोस्तों इसके बाद सेंट्रॉइड में एक सम आप सॉल्व कर लो। सेंट्रॉइड में सम सॉल्व करने के बाद इक्विलिब्रियम में मैंने बोला है कि इक्विलिब्रियम में हर वेरिटी के टोटल 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और साथ में फ्रिक्शन अच्छे से करना, फ्रिक्शन स्किप मत करना, क्योंकि उसका 7 मार्क्स का एक सम आपको दिखाई देगा। अब साथ में दोस्तों इसके बाद रोबोटिक्स का जो लास्ट वाला पार्ट है उसका थोड़ा बहुत थियरी कर लेना आराम से। आप एक दिन में आराम से, अगर आपने एक एक टॉपिक को 2-2, 3-3 घंटे का टाइम दो, अगर अभी से अगर आप 2-2 घंटे का टाइम दो, 2-2-2 और 2, तो 8 घंटे अगर अभी से भी आप बैठोगे तो आराम से कल के पेपर में पास हो जाओगे। और प्लीज अपना 100% दो, डरो मत। जब आप पेपर में जाओगे तो ये ऐसा पेपर है, बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, डरोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आप डरोगे नहीं तो आराम से अपनी चीजों को लिख सकते हो आराम से। हाँ, और ये समझना कि ये लास्ट पेपर है, फिर से मैकेनिक्स का पेपर देना ना पड़े, इस दिमाग से। इसलिए आज एक दिन है, आज जम के एक दिन पढ़ लो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।